हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप में से कई लोग मुझे मेल्स भेज रहे थे कि सर सूडान में क्या चल रहा है, क्या सूडान में अनदर सिविल वॉर हो रहा है और क्या कुछ इश्यूज वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सूडान क्राइसिस के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल सूडान में क्राइसिस हो क्या रहा है और अब तक का टाइमलाइन जो हमें देखने को मिला हुआ है वो किस तरीके से रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी बेहतर जानते हैं कि कपल ऑफ डेज से रेगुलरली सूडान में दो ऐसे सेक्शंस हैं मिलिट्री के ही, एक मिलिट्री एक पैरामिलिट्री फोर्स, जो एक दूसरे के साथ झगड़ा कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल अटेंशन बहुत ही ज्यादा वहां पर गया हुआ है सूडान से रिलेटेड। हमने भी एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है, आप जाकर उसे जरूर पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड यहाँ पर सूडान के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंस 1956 जब सूडान को इंडिपेंडेंस मिला हुआ था, सिंस देन अब तक 15 मिलिट्री कूप्स वहां पर हो चुके हैं। यस, 15 बार वहां पर मिलिट्री का शासन हो चुका हुआ है। बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए वहां पर डेमोक्रेटिक सिविलियन पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज विद साउथ सूडान। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, सूडान जो कि कैपिटल खार्तूम है, और 2011 में साउथ सूडान यहाँ से इंडिपेंडेंट हो चुका हुआ था, वो कंट्री अलग हो चुका हुआ था। सूडान की बात यह है कि सूडान में इस्लाम जो है वो प्रीडोमिनेंट है और साउथ सूडान में क्रिश्चियनिटी प्रीडोमिनेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस सूडान की बात कर रहे हैं वो सूडान ही है, दैट इज नॉट एक्चुअली साउथ सूडान। तो हुआ क्या कि जो कि एक नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है सूडान, बहुत ही हिस्ट्री इसकी इंस्टेबिलिटी से रही हुई है। और 1993 से लेकर 2019 तक ओमार अल बशीर नाम के एक लॉन्ग टाइम लीडर जो कि प्रेसिडेंट थे सूडान के, वो रूल कर रहे थे। और 2019 में एक प्रो गवर्नमेंट की मैसिव प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे रैलीज वगैरह वहां पर लाए गए थे। उसके बाद ओमार अल बशीर को मिलिट्री वालों ने टॉपल कर दिया हुआ था। तो ये बेसिक्स तो आप याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ओमार अल बशीर, जो कि बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम तक प्रेसिडेंट थे, जिन्हें टॉपल मिलिट्री वालों ने किया हुआ था। प्रॉब्लम यह था कि उन्हें टॉपल करने के बाद एक पावर शेयरिंग गवर्नमेंट वहां पर लाई गई। 2021 में हुआ क्या कि हालत फिर से वहां पर बिगड़ गई कि मिलिट्री का कूप अगेन वहां पर हुआ। यहाँ पर दो हमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे, एक तो फुल फ्लेज सूडान का मिलिट्री और दूसरा आरएसएफ। यानी कि यहाँ पर अब जो झगड़ा चल रहा है वो सिविलियन गवर्नमेंट का नहीं है। जो पावर शेयरिंग की गवर्नमेंट थी 2021 में, उसे गिरा दी गई है ऑलरेडी। और यहाँ पर दो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज अब एक दूसरे के साथ लेजिटिमेसी यहाँ पर क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाम याद रखिएगा, आरएसएफ में थोड़ा बहुत आपको आरएसएफ के बारे में बता दूं तो आरएसएफ जो है वो दरअसल एस्टेब्लिश किया गया था 2013 में। एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर साहब ने किया हुआ था। और 2019 में हुआ क्या, खुद ओमार अल बशीर को यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी रैलीज के बाद ओवरथ्रो किया गया था। और 2021 में अगेन इसी आरएसएफ की मदद से मिलिट्री वालों ने सिविलियन डोमिनेटेड इस सरकार को फिर से गिराया हुआ था। तो यहाँ पर सूडानी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, वो लीड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आरएसएफ जो है, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बनाई गई थी, वो मोहम्मद हमदान दागलो साहब उसे लीड कर रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर दो फैक्शंस में पावर शेयरिंग या फिर दो फैक्शंस में लेकर लड़ाई झगड़ा बना हुआ है कि सूडान में किस तरीके से आहिस्ता से सिविलियन रूल को रिस्टोर करेंगे। अब यहाँ पर आरएसएफ के लीडर का क्लेम यह है कि वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन सूडान में जो कोई भी रहता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं वो कंट्री के एलाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सूडान के आर्म्ड फोर्सेस एथनिक क्लिंसिंग में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बहुत जबरदस्त से चार्जेस ये लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो पहला क्लैश हमें 15 अप्रैल 2023 को देखने को मिला हुआ था, जहां पर पूरी तरीके से सूडान में फाइटिंग्स एरप्ट हुए थे, और मोस्टली कैपिटल खार्तूम के रीजन में और दारफूर के रीजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों रीजन सूडान के बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो एज ऑफ अप्रैल 18 की अगर हम बात करें तो लगभग 188 पीपल जो है वो मारे जा चुके हैं इन अटैक्स में, और नंबर शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट का स्पार्क सबसे पहली बार कब हुआ, जब आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो कि पैरामिलिट्री है, उन्होंने क्रिटिकल गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस पर अटैक किए हुए थे। एयर स्ट्राइक्स किए गए थे, आर्टिलरी का मदद किया गया था, हेवी गन फायरिंग वगैरह पूरी तरीके से सूडान के कैपिटल खार्तूम में लगातार हमें अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो बोथ आरएसएफ के लीडर मोहम्मद हमदान दागलो और डिफैक्टो जो अभी मिलिट्री कू के बाद बने हुए हैं अब्दुल फताह अल बुरहान, दोनों ने ही की गवर्नमेंट साइट्स पर अपना क्लेम जो है वो रखा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जनरल मिलिट्री का हेडक्वार्टर्स हो या फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस हो, खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आर्मी चीफ ऑफिशियल रेसिडेंस और सूडान टीवी हेडक्वार्टर्स, ये सभी हमारे ही अधीन में। तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसके हाथ में क्या है, बस दोनों यहाँ पर लड़ाई झगड़ा जरूरी कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिस्पांस क्या रहा है,
पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड डिनाउंसमेंट हमें वर्ल्ड कम्युनिटी से देखने को मिल रहा है। यूएसए, चाइना, रशिया, इजिप्ट, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएन, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन वालों ने भी इमीडिएटली डिमांड किया हुआ है कि ये सिविल वॉर ना बने, उससे पहले ही आप इसे खत्म कर दीजिएगा। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने भी कहा कि सिचुएशन सूडान में बहुत ही फ्रेजाइल है और अभी भी जो कि स्टिल टाइम है कि कंप्लीट ट्रांसलेशन हो सके सिविलियन लेड गवर्नमेंट का, तो हम क्लोजली उसे अभी भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी सूडान की क्राइसिस के बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज़ की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसीसी, एमएनएस और भी कई सारे कोर्सेस हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड warrior10 so that you get 10% discount. Meet you in the next video. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।